नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। इनकम टैक्स व ED के धावे हमें खौफजदा नहीं कर सकते। मरकज के खिलाफ KCR का ऐलान जंग। किसानों के मसाइल और फ्यूल की कीमतों पर बनाया तनकीद का निशाना। वजीर आजम और साबिक CAG विनोद राय पर UPA 2 हुकूमत को गिराने की साजिश का मल्लिकार्जुन खिरगे ने लगाया इल्जाम। चीन से लगे सरहदी इलाकों के हालात पर पार्लियामेंट के सरमा इजलास में मुबाहिस कराए जाएं। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का मुतालबा। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हदूद में खातून की लाश मुश्तबा हालत में घर से दस्तयाब। कत्ल या खुदकुशी, दोनों जावियों से तहकीकात का आगाज। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़िमनी नतीजे के बाद सदर TRS और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के मरकज की BJP हुकूमत और रियासती BJP क़ियादत के खिलाफ तेवर तेज तर होते जा रहे हैं। इतवार की शाम अपने पहले रद्द-ए-अमल के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पीर के दिन भी दूसरी मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकजी हुकूमत और BJP की रियासती क़ियादत के खिलाफ अपनी महाज आराई को मजीद वुसअत दी है। किसानों के मसाइल और पेट्रोलियम अशिया के मौज़ूआत पर KCR BJP से राज टकराव के मोड में है। इतवार की रात उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर BJP के रद्द-ए-अमल का जवाब देते हुए KCR ने कहा कि किसानों की ताईद में खुद BJP के अंदर आवाज उठ रही है। किसानों का एहतजाज अब 1 साल पूरा होने जा रहा है। किसानों की ताईद करने वालों को मुल्क दुश्मन करार देने BJP के चंद कायदीन के बयानात के हवाले से उनका कहना था कि मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक क्या मुल्क दुश्मन हो गए। BJP के रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी भी, जिन्होंने किसानों के हक में आवाज बुलंद की, क्या मुल्क दुश्मन हो गए। KCR ने कहा कि वो किसानों की ताईद में खुलकर हिस्सा लेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में वजीर आला ने एक बार फिर मरकज से कहा कि वो उन पर आयद होने वाले सेस को हटा लें, क्योंकि रियासतों से वैट में कमी करने को कहा जा रहा है। उन्होंने कर्नाटक और मध्य प्रदेश में मुंतखबा हुकूमतों का तख्ता उलटकर इख्तिदार हासिल करने का BJP की कार्रवाइयों को भी तनकीद का निशाना बनाया और सवाल किया कि क्या यह हकीकी जमहूरियत है। तेलंगाना में दलित को वजीर आला ना बनाए जाने की वजाहत करते हुए उनका कहना था कि इसकी कई एक वजूहात हैं। अवाम ने गुज़िश्ता इंतखाबात में इस फैसले को कबूल करते हुए पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाई। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मखलूआ जायदादों को पुर किया जाएगा और हर साल रोजगार कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। वज़ीर आला KCR ने कहा कि रियासत में करप्शन को कंट्रोल किया गया। इसके लिए उन्होंने बशमूल धरनी मुख्तलिफ इक़दामात का भी तस्करा किया। KCR ने कहा कि मरकज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और दीगर मरकजी एजेंसियों के जरिए उन्हें खौफजदा नहीं कर सकती। तेलंगाना BJP के सदर B संजय ने वजीर आला KCR को मुखातिब होते हुए कहा कि किसानों की जिंदगियों के साथ न खेला जाए।
मीडिया से बात करते हुए संजय ने कहा कि नशे की हालत में जिस तरह गाड़ी चलाने वाले पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, क्या नशे की हालत में रियासत चलाना गलत नहीं है? केसीआर ने अवाम को बम्पर ऑफर की पेशकश की है, मैं भी पीऊंगा, आप भी पीजिए। संजय का कहना था कि अगर केसीआर दिल्ली जाएंगे तो किसान उन पर पत्थर मारेंगे। बी संजय ने कहा कि राजस्थान के बाद तेलंगाना में सबसे ज्यादा वैट वसूल किया जा रहा है। उनका कहना था कि केसीआर दिल्ली इंडिया गेट जाकर घास पर लेटने के सिवा दूसरा कुछ नहीं कर सकते। मरकज ने अब तक रियासत को 2,50,000 करोड़ रुपए दिए हैं। संजय ने इल्जाम लगाया कि वजीर आला के आबाई जिले सिद्दीपेट में ज्यादातर किसानों ने खुदकुशी की है। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि केसीआर ने राइस मिलर्स के साथ साज पास कर ली है। बी संजय ने तेलंगाना हुकूमत से फौरी पेट्रोल और डीजल के वैट पर कमी का मुतालबा किया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खिरगे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और साबिक सीएजी विनोद राय पर यूपीए 2 की हुकूमत को गिराने की साजिश का इल्जाम लगाया है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए खिरगे ने बताया कि 28 अक्टूबर 2021 को अपने हलफनामे में साबिक कैग विनोद राय ने कांग्रेस लीडर संजय निरुपम से गैर मशरूत माफी मांगी थी। खिरगे ने कहा कि वजीर आजम मोदी और विनोद राय को मुल्क के अवाम से भी माफी मांगनी चाहिए। खिरगे ने नोटबंदी के 5 साल की तकमील पर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि आज का दिन मुल्क के लिए स्याह दिन है। नोटबंदी करते हुए मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया गया। मोदी हुकूमत आरएसएस के बताए हुए रास्ते पर चल रही है। नोटबंदी की वजह से कई अफराद की मुलाजमतें चली गईं। बीजेपी हुकूमत ने खुशहाली को बदहाली में तब्दील कर दिया। आज मुल्क में 28 लाख करोड़ रुपए की नकद रकम चल रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी को मल्लिकार्जुन खिरगे ने नाकाफी करार दिया। उनका कहना था कि 3 महीनों में हुकूमत को 1,92,259 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। पेट्रोल से 26,000 करोड़ रुपए और डीजल से 4,000 करोड़ रुपए की आमदनी में कमी हुई है, क्योंकि हुकूमत ने यहां पर कुछ कमी की है। हुकूमत को 30-40 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी करनी चाहिए थी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट के सरमा इजलास में चीन से लगी मुल्क की सरहद के हालात पर रूल 248 के तहत जामे मुबाहस का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि चीन के मामले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी जबान नहीं खोलते हैं, जबकि चीन हमारे इलाके में दाखिल होकर कॉलोनियां बना रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कुल जमाती वफ्द को भी चीन से लगे सरहदी इलाके का दौरा कराया जाए ताकि हकायक मालूम हो सके। सदर मजलिस का कहना था कि ये हमारे मुल्क की खुद मुख्तारी और सालिमियत का सवाल है। प्रधानमंत्री ने देश को ये कहा था चीन की फौज ना घुसी हुई है भारत की टेरिटरी में, ना कोई है वहां पर, ना कोई घुसा हुआ है। और ये जो प्रधानमंत्री ने देश को ये बात बताई थी ये झूठ साबित हुई, क्योंकि चीन आज भारत के एलएसी के अंदर बैठा हुआ है, भारत के टेरिटरी में बैठा हुआ है, और इसीलिए चीन डेप्सांग डेमचौक से नहीं हट रहा है। वहाँ उसकी पीएलए की फौज है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में भारत की टेरिटरी में चीन कई परमानेंट स्ट्रक्चर्स के गांव बना चुका है। तीसरा, अमेरिका खुद कह रहा है, उनकी रिपोर्ट है कि चीन यहाँ पर ऐसा कर रहा है। तो हमारा बोलना ये है कि क्योंकि मोदी सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही है और ये इनकी डेलिबरेट खामोशी है, जिसको अंग्रेजी और डिनायल है, तो हम ये इस बात का डिमांड करते हैं कि अब जब लोकसभा का विंटर सेशन होगा, इसमें एक पूरी डिबेट होनी चाहिए। चीन की फौज जो भारत की टेरिटरी में बैठी हुई है, और दूसरी बात यह है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन को सरकार उन मुकामात पर लेकर जाए जहां पर चीन की फौज बैठी हुई है। हाँ, हम जाने तैयार है, मैं तो जाने तैयार हूं, लेके जाइए, हम देखना चाह रहे हैं, ताकि हम अपनी सॉवरेनिटी को उसका वहां पे उसको बरकरार रख सके। और तीसरी बात यह, अगर सरकार पार्लियामेंट लोकसभा में उस डिबेट के लिए अगर ये कहती है
کہ نہیں یہ نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے, ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی ہے, تو لوک سبھا کے رول 248 کے تحت ایک سیکرٹ سٹنگ ہو سکتی ہے جس کو کوئی میڈیا کے لوگ نہیں رہیں گے, کوئی نہیں رہیں گے, آپ وہ ڈیبیٹ کروائیے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ 2014 سے پہلے شری نریندر مودی جو اس وقت گجرات کے مکھیہ منتری تھے, وہ کہتے تھے کہ دیش کا مسئلہ بارڈر پر نہیں ہے, دیش کا مسئلہ دلی میں ہے. بارڈر کا مسئلہ, فوج کا مسئلہ وہ کہتے تھے کہ دلی میں ہے. اب وہی مسئلہ دلی میں ہے, تو نریندر مودی بحیثیت وزیر اعظم, بحیثیت پردھان منتری بالکل خاموش بیٹھے ہیں, کبھی چین کا نام لیتے بھی نہیں ہیں, نہ یہ کہتے ہیں دیش کو کہ کیا چین ہماری سرزمین میں بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا ہے. تو اسی لیے یہ ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے. نہیں, ہم اس لیے بولنا چاہ رہے کہ دیش کو معلوم ہو سکے. جب کشمیر میں یہ سرکار ایک آل پارٹی ڈیلیگیشن لے کر گئی تھی, جب لیٹ ارون جیٹلی بھی اس ڈیلیگیشن کے حصہ تھے, راجناتھ سنگھ صاحب ہوم منسٹر لے کر گئے, تو یہاں پر بھی لے کے جائیے نا. ہم کو چھپانا کیا ہے آپ کو؟ ہم تو اپنی سوورنٹی کو ایسرٹ کریں گے ایز این آل پارٹی جا کر وہاں پر. چین کو ایک جواب دیں گے کہ ہمارا علاقہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں, چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ پردھان منتری اور بی جے پی چین کے مسئلے میں اتنے خاموش کیوں ہیں؟ یہ تو ہماری زمین میں چین بیٹھا ہوا ہے. سیٹلائٹ کے فوٹوز آ رہے ہیں کہ اروناچل پردیش میں گاؤں بنا چکا ہے, کئی فوٹوز آ رہے ہیں کہ ڈیمچوک میں, ڈیپسانگ میں چین بیٹھا ہوا ہے, PLA کی آرمی بیٹھی ہوئی ہے. ایسے تصاویر بھی آئے ہیں کہ پچھلے سال جو گالوان میں ہمارے بہادر سپاہیوں کی جو موت ہوئی, اتنے ہمارے سپاہیوں کی تصویر دیکھ کر ہمارا خون کھولتا ہے کیسے ان کو چین کی فوج بٹھا کے رکھی ہے وہاں پر. تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکار کو اس پر بولنا چاہیے, اور آنے والے پارلیمنٹ کے سیشن میں اس پر ایک پوری ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اگر سرکار یہ جسٹیفائی کرے کہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتا, ہم صرف 2 بڑی پارٹیوں کو بلا کر ان سے بات کر لیں گے, نہیں ہو سکے گا. جتنا ان 2 پارٹیوں کو اس مسئلے پر حق ہے اتنا ہمارا بھی حق ہے. آپ ڈیبیٹ کرائیے رول 248 کے تحت. بیرسٹر اویسی نے ایک بار پھر کہا کہ اتر پردیش اسمبلی کے انتخابات میں مجلس پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کرے گی. انہوں نے کہا کہ ریاستی مجلس کے صدر نے پہلے یہ بات کہی ہے کہ ہم 100 نشستوں پر مقابلہ کریں گے. مجلس کی طرف سے اس کی تیاریاں جاری ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہم سرگرمی کے ساتھ اپنی مہم کو چلا رہے ہیں. صدر مجلس نے یوپی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی طرف سے مظفر نگر کو لے کر کیے گئے آن بان شان کے ریمارک کو مضحکہ خیز قرار دیا. مظفر نگر میں کئی افراد کا قتل کر دیا گیا تھا. یہ وزیر اعلیٰ انصاف کی بات نہیں کرتے بلکہ فسادات کو آن بان اور شان سے تعبیر کرتے ہیں. میں اپنی پارٹی کی اسٹریٹجی کے بارے میں یا اپنی پارٹی کے بارے میں بات کر سکتا ہوں. کسی اور پارٹی کے ان کے نیتا کے بارے میں انہوں نے اس طرح کا جو بیان دیا وہ جسٹیفائی کریں گے, وہ بولیں گے. میں تو پریوی نہیں ہوں. جہاں تک ہماری پارٹی کا ہے مسئلہ ہے, ہماری اسٹریٹجی, ہم تو اپنا کیمپین کر رہے ہیں یو پی میں. اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے, تو جب ہوگا تو آپ کو بتائیں گے. مگر ہم تو پوری تیاری کر رہے ہیں چناؤ لڑنے کی. ہمارے پاس کینڈیڈیٹس کا بھی سلیکشن ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ اور ہمارے جو ذمہ دار کر رہے ہیں. ہم تو چناؤ کی تیاری پوری طریقے سے کر رہے ہیں. ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ, اسٹیٹ پارٹی پریزیڈنٹ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم 100 ودھان سبھا کی سیٹ پر لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. دیکھیے وہ قابل آدمی ہے, وہ اپنی بات خود کر سکتے ہیں, ان کو میری ضرورت نہیں ہے. نہیں مجھے سنیے, وہ قابل ہے, وہ اپنی پارٹی کے بارے میں وہ خود بول سکتے ہیں, ان سے سوال کر لیجیے آپ. نہیں دیکھیے میں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی اگر اپنی پارٹی کی پالیسی کے بارے میں بول رہا ہے تو میں کیسا اس پر تبصرہ کروں گا. میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا. یہ ان کا پارٹی کا اوپینین ہے, وہ خود قابل ہے, اپنی پارٹی کے بارے میں بول سکتے ہیں. ارے بھائی چلے جا رہے ہیں تو ہم تو میدان نہیں چھوڑا, ہم تو کھڑے ہوئے ہیں. ہم تو ایک شیشہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. ہم طوفان سے مقابلہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم میدان کہاں چھوڑے, ہم تو کھڑے ہوئے ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں بی جے پی سے. ہمارا آج بھی وہی ارادہ ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ دوبارہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار بنے اور یوگی آدتیہ ناتھ دوبارہ اس پردیش کے مکھیہ منتری نہ بنے. آج بھی ہماری کوشش وہ ہے, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں. دیکھیے اب ہاتھ کس سے ملے گا یا گلے ملیں گے یا کیا کیا ملیں گے, یہ تو وقت بتائے گا.
हम तो आप नहीं, आप हमको मजबूत क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये आपको करेक्ट करना चाहिए। वक्त बताएगा किससे हमारा अलायंस होगा नहीं होगा। देखिए, देश, सबसे पहली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उन्होंने शपथ ली है कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर, वो हम उनको ये कहता है कि आप सबसे बड़े इंडियन बनेंगे, आप इंडियन बनेंगे सबसे पहले, आप एक स्ट्रांग इंडिया क्रिएट करेंगे, आप एक स्ट्रांग यूपी क्रिएट करेंगे। तो ये शपथ में कोई मजहब की बात नहीं है, ना संविधान ये कहता है कि ये देश ये मजहब के मानने वालों का और इनका नहीं है। तो ये पहले इनकी गलती है, इनकी गलती यही है। दूसरी गलती है कि आपने कहा कि मुजफ्फरनगर, क्या कहा, देश के लिए मुजफ्फरनगर का दंगा, देश की आन बान शान, हाँ, मुजफ्फरनगर का दंगा देश के लिए आन बान शान, ये मुख्यमंत्री कहते हैं। बड़ी ही अफसोस की बात है कि भारत के विभाजन के बाद अगर 50,000 लोग अपने घर से बेघर हुए तो मुजफ्फरनगर कांड के बाद हुए, और ये मुख्यमंत्री उसको आन बान शान से जोड़ता है। इसमें कई लोगों का मर्डर हुआ, कई हजारों की तादाद में लोगों के घर जल गए, खेतें जल गई। इनको इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो दंगे को आन बान शान से जोड़ रहे हैं। और ये खुद केसेस विड्रॉ किए, 77 केसेस मुजफ्फरनगर के। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी जहनियत है, जो ये आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि जब 50,000 लोग बेघर हो गए, आज भी अपने घर को नहीं जा सकते, आज भी उनको इंसाफ नहीं मिला, 1000 केसेस फॉर वांट ऑफ एविडेंस कोलैप्स हो गए, तो सरकार अपील नहीं करती, उल्टा केसेस को विड्रॉ करती है। और इस तरह की अनाप शनाप मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुजफ्फरनगर का दंगा इनके लिए आन बान शान का मसला है। कौन सी आन बान शान का मसला है? इस पे तो अफसोस करना चाहिए, इस पे तो ये बोलना चाहिए कि दोबारा मुजफ्फरनगर में जो जिन लोगों ने वो कांड किया उन सब पे हम सजा दिलाएंगे उनको। आप वो नहीं कर रहे। बैरिस्टर ओवैसी ने निषाद पार्टी के लीडर की तरफ से राम के निषाद खानदान में पैदा होने की रिमार्क पर कहा कि यह सवाल आरएसएस के सरबराह मोहन भगवत से पूछना चाहिए, क्योंकि वही डीएनए एक्सपर्ट हैं। उनका कहना था कि बीजेपी और आरएसएस के आला कायदीन को ही इस बारे में बात करनी चाहिए, खासतौर पर आरएसएस सरबराह को, क्योंकि वही हमेशा डीएनए की बात करते हैं। नहीं, ये तो मोहन भगवत को बताना पड़ेगा जो डीएनए एक्सपर्ट है। आरएसएस के मोहन भगवत को बताना पड़ेगा ये बात। ये बता दें अब पूरे देश को। वो हर बार डीएनए की बात करते, तो हम तो कहेंगे कि श्री मोहन भगवत ही एक्सपर्ट है इस पर, वो बता सकेंगे। नहीं, ये तो बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो बताएंगे, हम क्या बताएंगे। वो बताएंगे, जनाब मोहन भगवत साहब बताएंगे, ये उनको बताना पड़ेगा ये बात क्या है। ये तो वो तय करेंगे ना। बैरिस्टर ओवैसी ने तेलंगाना में बीजेपी के उरूज के खदशात और दावों को मुस्तरद किया है। सदर मजलिस ने कहा कि हुजूराबाद में ई राजेंद्र की कामयाबी हुई है, लेकिन इससे बीजेपी का उरूज नहीं कहा जा सकता। यह नहीं भूलना चाहिए कि नागार्जुना सागर के जिमनी इंतखाब में बीजेपी की जमानत जब्त हो गई थी। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से कोविड के दौरान अवामी खिदमात अंजाम देने वालों को तहनीत पेश की गई। मुल्क भर में मजदूरों और दूसरे अफराद की मदद करने वाले बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद को भी तहनीत पेश की गई। इस मौके पर वजीर बल्दी नज़्म नस्क के.टी. रामाराव ने कोरोना वबा के दौरान खिदमात अंजाम देने वालों की सिताइश की। उन्होंने रियासत के TSIG ग्रुप की सिताइश की। तकरीबन 12 कॉरपोरेट्स, 6 रजाकाराना तंजीमों, 29 इनफरादी शख्सियतों को एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर अपने खिताब में KTR ने सोनू सूद के बारे में यह इंकशाफ किया कि कोविड में अवामी खिदमात अंजाम देने के बायस ही बीजेपी की तरफ से सोनू सूद को निशाना बनाया गया। सोनू सूद 2020 मार्च से मुसलसल अवाम की खिदमत करते आ रहे हैं। KTR का यह भी कहना था कि बीजेपी शायद सोनू सूद के सियासत में दाखिले को लेकर खौफजदा है, इसलिए उन्हें हरासा किया जा रहा है। सोनू सूद के मकानात पर ED और IT के धावे किए गए। उन्होंने सोनू सूद को मशवरा दिया कि ऐसी कार्रवाइयों से खौफजदा ना हो, उन्हें अवाम की तायद हासिल होती रहेगी। सोनू सूद ने भी इस मौके पर अपने खिताब में उन्हें एजाज से नवाजे जाने पर इजहार तशक्कुर किया।
बीसी भवन की तामीर के सिलसिले में मुसल्लमा बीसी तंजीमों का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर रियासती वजीर जी कमलाकर ने कहा कि बीसी के विकार में केसीआर हुकूमत ने इजाफा किया है। उनका कहना था कि जनवरी या फरवरी में इन भवन की तामीर का आगाज होगा। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने भी कहा कि केसीआर की क़ियादत में बीसी तबके के विकार में इजाफा हो रहा है। इसी के तहत बीसी तबके के लिए बाविकार भवन तामीर किए जा रहे हैं। इजलास में रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने भी शिरकत की। महिला कांग्रेस की तरफ से पीर को महकमे सिविल सप्लाईज के दफ्तर के पास धरना दिया गया। सिलेंडर पर 200 रुपए सब्सिडी देने का मुतालबा करते हुए नारे लगाए गए। बाद में पंजकोट्टा पुलिस ने कांग्रेस की 9 महिला कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। उस्मानिया ग्रेजुएट एसोसिएशन और नुमाइश सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी की जानिब से तेलंगाना की 11 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की तहनीती तकरीब नुमाइश क्लब में मुनाकिद की गई। नुमाइश सोसाइटी के एजाजी सेक्रेटरी डॉक्टर प्रभाशंकर और उनके मावनिन की टीम मेंबर्स ने 6 नवंबर को मुनक्कदा इस तकरीब में रियासत की तमाम 11 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, जिनमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविंद्रा, सतवाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मलिशी, JNTU के प्रोफेसर के नरसिम्हा रेड्डी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविंदर, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गोपाल रेड्डी, काकतिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टी रमेश, BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सीता रामाराव, पालमूर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लक्ष्मीकांत राठौर, जयशंकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रवीण राव और कोंडालक्ष्मण यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रजा पवराकर को तहनीत पेश की। वाज़ेह है कि नुमाइश सोसाइटी जो गुज़िश्ता कई दहों से खिदमात अंजाम दे रही है, उसे भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स ने कायम किया था और सोसाइटी की जानिब से भी कई तालीमी इदारे चलाए जाते हैं। गुरुकुल उम्मीदवारों ने मुतालबा किया है कि या तो फौरी उनके तकर्रुरात का अमल शुरू किया जाए या फिर उन्हें खुदकुशी की इजाजत दी जाए। उम्मीदवारों ने पीर को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। उम्मीदवारों ने बताया कि 2017 से अब 2021 तक वो सिर्फ मुलाजमतों का इंतजार कर रहे हैं। उनकी जिंदगी मुश्किल हो चुकी है। अदालती अहकाम के बावजूद भी उन्हें मुलाजमत फराहम नहीं की जा रही है। उम्मीदवारों ने कहा कि फौरी मुलाजमतों पर भर्ती का अमल शुरू किया जाए। हल्का असेंबली याकुतपुरे के रिन बाजार डिवीजन में मजलिस की तरफ से मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने SRT कॉलोनी कम्युनिटी हॉल में इस हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की हिदायत पर वक्फे से मुख्तलिफ हल्केजात में मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में मुख्तलिफ अमराज का शिकार अफराद के मुआयने किए गए और उन्हें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गई। अवाम की बड़ी तादाद ने इस मुफ्त हेल्थ कैंप से इस्तेफादा किया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर वासिउद्दीन और मुजफ्फर हुसैन के अलावा पार्टी के मुकामी सुदूर मोतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके में कम्युनिटी हॉल में रैन बाजार के एक फ्री मेगा कैंप हेल्थ कैंप कायम किए। हमारी इब्तिदाई मजलिस की तरफ से कायम किए। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर वक्फे से मेडिकल हेल्थ के जरिए लोगों को फ्री खिदमत का मौका मिलना, काफ़ी डॉक्टर्स भी अच्छे तादाद में पेशेंट भी आ रहे हैं, उनको पूरे टेस्टा करा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को इससे फायदा होगा। चारमीनार जोन महकमे बरकी के नए DE लिंगैया और ADE विजय ने पीर को रुकन असेंबली चारमीनार मुमताज अहमद खान से उनके दफ्तर पंच मोहल्ला पहुंचकर मुलाकात की। रुकन असेंबली ने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन के ज़ेर इल्तिवा मंजूरा और जारी कामों के सिलसिले में मज़कूरा ओहदेदारों से तबादले ख्याल किया। कामों की तकमील के सिलसिले में भी ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर सुहेल महमूद खादरी भी मौजूद थे। रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के के ज़ेर इल्तिवा कामों के सिलसिले में महकमे आबरसानी और GHMC के आला ओहदेदारों से मुलाकात की। जाफर हुसैन मेराज ने महकमे आबरसानी के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर से मुलाकात करते हुए उन्हें ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों की जल्द तकमील पर तवज्जो दिलाई। इजलास में CGM और GM के अलावा साबिक नुमाइंदा कॉरपोरेटर विजयनगर मोहम्मद वसीम भी मौजूद थे।
بعد में जाफर हुसैन मेराद बल्दिया के जोनल कमिश्नर खैरताबाद जोन रवि किरण के दफ्तर में जाकर एक इजलास में शिरकत की और ज़ेर इल्तिवा कामों का भी जायजा लिया। इजलास में साबिक नुमाइंदा कॉरपोरेटर विजयनगर मोहम्मद वसीम के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रियासत नगर डिवीजन के इंदिरानगर में सीसी रोड पर मुबैना जबरन कब्जे का इंकशाफ हुआ है। मुकामी अवाम की शिकायत पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुताल्लिका कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा सलीम बेग ने डिप्टी कमिश्नर बल्दिया सौजून रिचा गुप्ता के हमरा मुकामी वाक़े का मुआयना किया। इस मौके पर सलीम बेग ने बताया कि 25 साल पहले यहाँ पर आबरसानी और ड्रेनेज लाइन भी डाली गई थी, लेकिन मुकामी शख्स दिलावर हुसैन सड़क पर भी गैर मजाज तौर पर कब्जा किए हुए हैं। पड़ोसी के झगड़े का बहाना लेकर सरकारी अराजी को भी अपनी जायदाद बताया जा रहा है। इससे पहले यहाँ दीवार उठाने की कोशिश भी की गई थी। उनका कहना था कि जब मस्जिद की तरफ से इस जबरन कब्जा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई तो मजलिसी कायदीन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। पड़ोसियों ने भी बताया कि दिलावर हुसैन की मुबैना सरगर्मियों से मुकामी अवाम का जीना दूभर हो गया है। उन्होंने इस सिलसिले में कार्रवाई का मुतालबा किया। रातें रात जो है सो रोड को कवर करके शेड लगा दे के पूरी सीसी रोड उखाड़ दी गई। मुताल्लिका ऑफिसर्स ने इसका मुआयना किया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और उनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया। ये FIR है। हाँ, मेरी जिम्मेदारी है बहैसियत कारपोरेटर, अगर किसी रोड को ब्लॉक कर दिया जा रहा है, रोड को उखाड़ दिया जा रहा है, रोड पर कब्जा किया जा रहा है, तो जाहिर है कि आवाम की तकलीफ का ख्याल करते हुए मुझे उसे रोकना है। जहनुमा डिवीजन में 28 लाख रुपए की लागत से सड़क के तामीराती कामों का आगाज हुआ है। मज़कूरा सड़क जहनुमा से नवाब साहब कुंटे के इलाके तक बिछाई जाएगी। मुकामी रुकने बल्दिया मुख्तदर बाबा ने GHMC के ओहदेदारों के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान के साथ सड़क के कामों का मुआयना किया। तवक्के की जा रही है कि आइंदा 2 दिनों में एक काम इख्तिताम को पहुंचेगा। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजब खान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अमल करते हुए इस प्रोजेक्ट को GHMC से मंजूर करवाया था, लेकिन मंजूरी के बावजूद GHMC की लापरवाही की वजह से ये काम ज़ेरे इल्तिवा थे। तलबा तंजीम SFI ने स्कॉलरशिप्स की इजराई, खानगी कॉलेजेस में फीस की कमी और हॉस्टल्स के लिए ज़ाती इमारतों की फराहमी के लिए हैदराबाद कलेक्टर के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। तलबा तंजीम के नुमाइंदों की तरफ से कलेक्टर हैदराबाद को सिलसिले में एक याददाश्त भी हवाले की गई। तलबा तंजीम के नुमाइंदों ने बताया कि तलबा को स्कॉलरशिप की रकम अदा नहीं की जा रही है, फीस बाज़अदायगी नहीं हो रही है। खानगी स्कूल और कॉलेजेस में मनमानी फीस वसूल की जा रही है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। शहर में मेट्रो ट्रेन के औकात में तब्दीली का इम्कान है। मेट्रो के एक मुसाफिर ने रियासती वजीर बल्दी नज़्म KTR को ट्वीट करते हुए बताया और एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें सुबह के औकात में मेट्रो स्टेशन पर हुजूम को दिखाया गया। मुसाफिर ने दरख्वास्त की कि मेट्रो खिदमात को सुबह 6 बजे से शुरू किया जाए। इस ट्वीट के बाद KTR ने मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी से दरख्वास्त की कि मेट्रो के मुसाफिर की तरफ से जो दरख्वास्त की गई है उस पर गौर किया जाए। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े वट्टेपल्ली में खातून की लाश उसके घर से मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई है। मुतवफ़िया की शिनाख्त 30 साला शीरीन फातिमा की हैसियत से की गई। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक शीरीन फातिमा मुबैना तौर पर शादी ब्याह की तकारीब में रक्स किया करती थी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने क्लूज टीम के हमरा मकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। मुतवफ़िया को 6 बेटियां और एक बेटा बताया गया। पता चला है कि शीरीन के बच्चे नानी के घर में थे और जब नानी अपनी बेटी के घर आई तो वहां उससे खून में लुथपुथ बेटी की लाश नजर आई। फौरी पुलिस पहुंची और क्लूज टीम को तलब किया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात की जा रही है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के अहकाम पर ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस एक शख्स मोहम्मद दाऊद के खिलाफ इंसदाद ज़ख़ीराअंदोज़ी एक्ट लगाया गया है। पुलिस के मुताबिक दाऊद राशन के चामिल की खरीदारी के 3 वाक़यात में मुलविस था। दाऊद को मुशीराबाद पुलिस ने 30 सितंबर 2021 को गिरफ्तार किया था। इस वक्त दाऊद चंचलगुड़ा जेल में महरूस है। शमशाबाद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर दुबई जाने वाले एक मुसाफिर के कब्जे से 65,000 सऊदी रियाल जब्त किए गए हैं।
तफसीलात के मुताबिक सैयद खलील नामी मुसाफिर की नकलो हरकत पर शुबा होने पर CISF ने तहवील में लेकर तलाशी ली तो उनके कब्जे से 65,000 सऊदी रियाल, जिसकी हिंदुस्तानी कीमत 13 लाख रुपए बताई गई, जब्त की गई। यह रकम हैंडबैग में रखे गए कपड़ों में छुपाई गई थी। खलील को जब्त की गई करेंसी के साथ कस्टम हुक्काम के हवाले किया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। मंगलहाट पुलिस ने ड्रग सप्लाई के आदी मुलजिम को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मनमोहन सिंह मंगलहाट पुलिस स्टेशन हदूद का रौडी शीटर भी है। मुसद्दिका इत्तला पर पुलिस ने बलराम पल्ली के पास मनमोहन सिंह को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 2 किलो गांजा जब्त किया गया। 2003 में मनमोहन सिंह कत्ल के सिलसिले में भी गिरफ्तार हुआ था। इसके अलावा 2012 से वो गांजे की स्मगलिंग में मुलव्विस था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। इनकम टैक्स व ED के धावे हमें खौफजदा नहीं कर सकते। मरकज के खिलाफ KCR का ऐलान जंग। किसानों के मसाइल और फ्यूल की कीमतों पर बनाया तनकीद का निशाना। वजीर आजम मोदी और साबिक CAG विनोद राय पर UPA 2 हुकूमत को गिराने की साजिश का मल्लिकार्जुन खिरगे ने लगाया इल्जाम। चीन से लगे सरहदी इलाकों के हालात पर पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में मुबाहिस कराए जाएं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा। और फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हदूद में खातून की लाश मुश्तबा हालत में घर से दस्तयाब। कत्ल या खुदकुशी, दोनों जावियों से तहकीकात का आगाज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।